हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक अनोखा हिरन और एक शिकारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक अद्भुत हिरन था। उसका शरीर बहुत ही सुंदर और चमकीला था। सोने के रंग की कई धारियां से वह दूर से ही पहचान लिया जाता था। धीरे धीरे पास पड़ोस के गांवों और नगरों में उस हिरन की चर्चा होने लगी। उसे पकड़ने के लिए अनेक शिकारी जंगल के चक्कर लगाने लगे, किंतु वह इतना फुर्तीला था कि अनेक बार नजदीक से बाण मारने पर भी वह बिजली की भांति भागकर दूर चला जाता था। कई बार जाल भी डाले गए, मगर सब बेकार रहे। हिरन कभी किसी जाल में नहीं फंसता था। एक दिन एक चतुर शिकारी उसे पकड़ने आया। जंगल के बीच में सुनसान जगह ढूंढकर वह एक पेड़ की तलाश करने लगा, जिसके नीचे जंगली पशु विश्राम करते थे। ऐसा पेड़ मिलने पर वह पेड़ के ऊपर एक मचान बांधकर बैठ गया। जो भी जानवर उस पेड़ के नीचे आता, उसको वह एक ही क्षण में मार गिरा देता था। इस तरह से उस शिकारी को अनोखे हिरन की तलाश में कई महीने बीत गए, पर वह हताश नहीं हुआ। शिकारी एक दिन मचान पर बैठकर शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसे दूर से अनोखा हिरन आता हुआ दिखाई पड़ा। वह अकेला था। बड़ी मस्ती से वह इधर उधर ताकते हुए शिकारी के पेड़ की ओर चला आ रहा था। हिरन को दूर से ही अपनी ओर आता हुआ देखकर शिकारी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया, किंतु हिरन शिकारी के पेड़ के नीचे नहीं आया। वह बीच रास्ते से ही दूसरी ओर चला गया। अब शिकारी उसे पकड़ने की दूसरी तरकीब लगाने लगा। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही वह जंगल में आ गया। उस अनोखे हिरन के पद चिन्हों की पहचानते हुए वह एक पेड़ के नीचे गया। वहां धरती पर बहुत से उसके पद चिन्ह थे। वह उस पेड़ पर मचान बनाकर बैठ गया। तभी उसे हिरन दूर से आता दिखाई पड़ा। धीरे धीरे वह पेड़ के बहुत समीप पहुंच गया, फिर एकाएक रुक गया। उसने हवा में कुछ ऐसी गंध मिली जैसे कभी नहीं मिलती थी। इधर शिकारी सोचा कि यहाँ से बाण चलाने पर हिरन भाग जाएगा। क्यों न इससे पेड़ के पके फल से फुसलाया जाए। उसने मचान पर बैठे बैठे कुछ फल तोड़कर और उन्हें हिरन के सामने फेंक दिया। हिरन हिरन और भी चौकन्ना हो गया। उसने सोचा, पेड़ इतनी दूर है, तेज आंधी भी नहीं है, पके हुए फल भला वृक्ष से इतनी दूर आकर मेरे सामने क्यों गिर रहे हैं। अवश्य ही कोई है जो मुझे फुसला रहा है। हिरन हंसते हुए दूर से ही बोला, पेड़, पहले तो तुम पके हुए फलों को मेरे आगे गिराते थे, लेकिन आज तुम अपना स्वभाव भूलकर फलों को इतनी दूर फेंक रहे हो। फल मेरे सामने आ गए हैं, मैं इन्हें खा भी सकता हूँ, किंतु जब तुम पेड़ होकर अपना स्वभाव छोड़ रहे हो, तो मैं भी अपनी दिनचर्या छोड़ रहा हूँ। आज मैं किसी दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर ही उसने फल खाऊंगा। तुम इस प्रकार के मुझे फेंक कर फल दो, यह मेरा अपमान है। इतना कहकर अनोखा हिरन तेज चौकड़ी भरते हुए जंगल की ओर चला गया। इस प्रकार आए हुए शिकार को भागते हुए देख शिकारी हाथ मलते हुए अपने घर वापस चला गया।